हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए यहाँ पर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराए थे वो एक बेसिक था। आज मैं यहाँ पर आपके लिए पोलर फॉर्म लेके आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसका हिंदी में नाम होता है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप इसका नाम होता है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं आसान तरीका बताऊंगा और आपको कुछ चीज़ें भी समझाऊंगा कि आपको क्या याद करना है यहाँ पर और किस तरीके से इसको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी वो आपको पेपर में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और वो उससे आपसे पूछ लेगा कि भाई इसका पोलर फॉर्म बताओ, तो आप क्या करेंगे? इसके पोलर फॉर्म बताने के लिए सबसे पहले इसका आप एक फॉर्मूला जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जेड बराबर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा और आर। ठीक है, तो ये बच्चों इसका क्या है? यहाँ पर एक पोलर फॉर्म है। तो इसका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? जेड बराबर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू में आर। चाहे आर यहाँ पे लिखो चाहे आर यहाँ पे लिखो, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ प्लस करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे मैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पर इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टेप है आपके पास और आपको कैसे उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, कंपेयरिंग करके बताऊँगा कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो कंपेयरिंग अगर हम लोग करेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो जेड है वो किसके बराबर होगा? ए प्लस आई बी के बराबर होगा। ठीक है, तो जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो ए है वो किसके बराबर होगा? कोस थीटा के बराबर होगा, परंतु साथ में आर भी लिखा हुआ है। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए होगा वो किसके बराबर होगा? आर कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं पहली इक्वेशन मान लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो बी लिखा हुआ है ये किसके बराबर बताऊँगा आपको कि ये किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। और साथ में आर लिखा हुआ है, तो यानी आप कह सकते हैं कि जो बी है उसका वैल्यू क्या होगा? आर साइन थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। बस अगर आपने इतनी चीज़ याद कर ली तो यानी आपका सारा चीज़ यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले दोबारा सुन लीजिए, जो पोलर फॉर्म है वो क्या होती है? जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है। चाहे आप आर शुरू में लिखें चाहे आप आर बाद में लिखें। अब आप क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे कि जो जेड होगा वो किसके बराबर होगा? ए प्लस आई बी के बराबर होगा, जहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा? आर कोस थीटा, जहाँ पर बी का वैल्यू क्या होगा? आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, आपने एक टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो जहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू बता रहा हूँ वो वैल्यू आप ज़रूर याद रखेंगे। यदि एंगल आपके पास 0 डिग्री होता है, यदि एंगल आपके पास 30 डिग्री होता है, यदि एंगल आपके पास 45 डिग्री होता है या 60 होता है या 90 होता है, ये आपके पास कुछ एंगल होते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। जिस बच्चों ने नहीं पढ़े हैं या याद नहीं है तो वो फिलहाल इस टेबल को याद कर ले। और एक आपने पढ़ा है tan थीटा। तो आपको ये याद रखना है, यदि आपके पास 0 डिग्री आता है तो आप tan थीटा में उसकी वैल्यू क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। ठीक है, यदि आपके पास 30 डिग्री आता है तो आप उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे? 1/√3 लिखेंगे। अगर आपके पास 45 आता है तो आप उसकी वैल्यू कितनी बताएंगे? 1 बताएंगे। 60 आता है तो इसका वैल्यू कितना होगा? √3। और 90 आता है तो उसका वैल्यू कितना लिखेंगे? इन्फिनिटी, अनंत लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अनंत आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको एक तो याद करनी है। इतनी चीज़ जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है ये चीज़ आपको सबसे पहले याद कर लेनी है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, उसको कैसे देखेंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके पास एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, जेड बराबर 1 प्लस आई। ठीक है बच्चों, जेड बराबर 1 प्लस आई, ये मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया आपके लिए। अब इसको कैसे सोल्व करना हो देखो। तो अभी मैंने बताया कि आप कंपेयरिंग करेंगे कि ए का वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है और बी का वैल्यू आई लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी आई के साथ यहाँ पर आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है, आई के साथ क्या मानेंगे आप यहाँ पर? 1। यदि आई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1। तो जहाँ पर आप कह सकते हैं ए का वैल्यू 1 है और जहाँ पर आप कह सकते हैं बी का वैल्यू भी कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि ये होता है, तो यानी ए बराबर होगा किसके? आर कोस थीटा के। और
एक फॉर्मूला भी बताया क्या होगा, बी बराबर आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और आर कोस थीटा ऐसा कैसे रहेगा, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ। बी का वैल्यू 1 रहेगा, आर साइन थीटा, ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे tan बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दूँगा, और यहाँ पर इसके साथ r और r यानी सेकंड इक्वेशन डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है और ये वाला भी 1 के बराबर। तो यहाँ पे r से r कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा में 1 कब आता है, तो मैंने भी आपको टेबल बताई है, 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो tan के अंदर 1 कब आ रहा है, जब एंगल कितना है 45। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जब 30 डिग्री होगा तो आप उसे लिखेंगे π/6, 45 होगा तो आप उसे क्या लिखेंगे π/4, 60 होगा तो आप उसे लिखेंगे π/3 और 90 होगा तो π/2, जहाँ पर पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी आपको बता दिया गया कि जो tan 1 है वो किसकी वैल्यू होगी, tan 45 की वैल्यू। जहाँ पर इस tan से tan कट जाएगा तो थीटा कितना आ गया, 45 आ गया। जहाँ पर 45 को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, π/4 के फॉर्म में लिख देंगे। तो यानी थीटा कितना आ गया आपके पास, π/4 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करना है, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो चलिए प्लस करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया और बराबर किसके, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँगा, r स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, और आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाता है, और ये r स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट में पहुंच जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, इतना आ गया। ठीक है, अब आपको इसका क्या बनाना है, बस लास्ट में पोलर फॉर्म लिखनी है। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए z बराबर क्या लिखेंगे, r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो जहाँ पर r का वैल्यू आपके पास कितना आया, √2 आया, और कोस थीटा का वैल्यू कितना आया, π/4 आ गया, और प्लस i एज इट इज़ रही, और साइन और थीटा का वैल्यू फिर से π/4। तो दिस इज़ द पोलर फॉर्म, और यही लास्ट में आपका ध्रुवीय रूप कहलाता है, पोलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं मानता हूँ आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो, और ये क्वेश्चन आपका ज़रूर इम्पोर्टेंट है और ज़रूर करके जाना, पेपर में ये आपके पास आने वाला है। इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। तो चलिए दूसरा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। जिस बच्चों को भी समझ में नहीं आया तो दूसरा न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ आपके लिए, और भी सिंपल से आपको मैं लिख के देता हूँ कि इन वीडियो को देखकर आप लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से अपने आप को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। जैसे मैं आपके पास ले रहा हूँ 1 + √3i, ये मेरा दूसरा न्यूमेरिकल है, 1 + √3i। तो जिसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये वाली वैल्यू z के बराबर है, जहाँ पर a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, जहाँ पर b किसके बराबर होगा, √3 के बराबर होगा। अभी आपको फॉर्मूला बताया, a का फॉर्मूला क्या होगा, r कोस थीटा, b का फॉर्मूला होगा r साइन थीटा। जहाँ पर a का वैल्यू 1 हो जाएगा, r एज इट इज़ रहेगा, कोस थीटा एज इट इज़ रहेगा, b का वैल्यू √3 हो जाएगा, r साइन थीटा। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ये सेकंड इक्वेशन मानी है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे, √3/1, यानी ये अपॉन 1, क्योंकि मुझे tan बनाना है तो इस वजह से सेकंड इक्वेशन को यानी साइन थीटा को ऊपर रखना पड़ेगा और कोस थीटा को नीचे। इससे ये कट गया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया आपके पास, tan थीटा बन गया, और √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो 60 को हम लोग क्या लिख देंगे, π/3। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, π/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को
ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर बन जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जहाँ पर r स्क्वायर कॉमन हम ले लेंगे और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या होगा, ये 2 इस अंडर रूट को काट देगा तो 3 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और r स्क्वायर बच जाएगा और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इसका अंडर रूट कर देंगे तो r इतना आ जाएगा और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब r का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपके पास थीटा भी आ गया, आपके पास r भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर पोलर फॉर्म चाहिए, ध्रुवीय रूप चाहिए। तो पोलर फॉर्म किसके बराबर, z बराबर r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा के। r का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2 आ गया और कोस थीटा कितना आ गया आपके पास, π/3 आ गया प्लस i साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/3 और यही आपका क्या कहलाया यहाँ पर, पोलर फॉर्म कहलाया। ठीक है बच्चों, तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। तो चलिए हम कुछ और न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो क्या न्यूमेरिकल ले रहे हैं, जैसे एक आधा न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम लोग। तीसरा न्यूमेरिकल आपके पास आता है z बराबर 1 + i/1 - i। इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल है आपके पास, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको z बराबर a + ib की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि आप कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू में माइनस है तो आप ऊपर नीचे प्लस माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ पर आप क्या करेंगे, ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जहाँ पर आप लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। और मैंने बच्चों को बड़े आराम से समझाया था कि ये कैसे करना है। ये एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट है, इन 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को आप 2 बार लिख लीजिए। एक ब्रैकेट को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। जहाँ पर दूसरा ब्रैकेट होगा उसे ब्रेक करके आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, i × 1 कितना हो जाएगा, i, और i कितना हो गया, i का स्क्वायर हो गया। जहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर अब आपको उसको सोल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ये कितना हो गया आपके पास 2i हो गया और ये कितना हो गया -1/2। जहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास i बच गया। तो जहाँ पर इसका फॉर्म कैसे लिखेंगे आप, 0 + i, यानी आप ऐसे लिखते हैं ना, z बराबर a + ib, तो a का वैल्यू इसमें 0 है, i एज इट इज़ है, तो b का वैल्यू यहाँ पर हमने बताया अभी क्या लिख लेंगे आप, 1। तो जहाँ पर i के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो आप उसे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे कि a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1। अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, a बराबर r कोस थीटा और b बराबर r साइन थीटा। तो जहाँ पर a का वैल्यू 0 है, r कोस थीटा एज इट इज़, b का वैल्यू कितना है आपके पास 1 है, r साइन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर r साइन थीटा, r कोस थीटा और अपॉन 0। तो जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, r से r कट जाएगा और ये tan थीटा बन जाएगा। जहाँ पर tan थीटा में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, 90 की होती है, π/2 की होती है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/2। तो आपके पास थीटा आ गया। अब आपको r का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का इक्वेशन का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर
प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। तो जहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ पर 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अभी आपको बताया कि ये भी कितना होता है, 1 होता है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसका पोलर फॉर्म लिखना है। तो पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पर r की वैल्यू 1 लिख देंगे और कोस एज इट इज़ थीटा की वैल्यू कितनी π/2 लिख देंगे, आई एज इट इज़ साइन थीटा की वैल्यू कितनी लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अब जब 3 न्यूमेरिकल की हेल्प से यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई हो। तो चलिए एक आधा न्यूमेरिकल और हम ले लेते हैं, जिसको कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैं आपके पास चौथा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, तो z बराबर -1 -i है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना ले लेंगे, -1, b का वैल्यू कितना ले लेंगे, -1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। तो जहाँ पर a बराबर क्या होगा, r कोस थीटा, b बराबर क्या होगा, r साइन थीटा। ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन। तो जहाँ पर a का वैल्यू -1 आ जाएगा और r कोस थीटा एज इट इज़ रहेगा, b का वैल्यू -1 आ जाएगा, r साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो -1/-1 r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, r से r कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 बच गया और ये बच गया tan थीटा, जहाँ पर tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू होता है। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, π/4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करना है और प्लस कर देना। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन में आपको करा चुका। तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये वाला अंडर रूट इसके ऊपर पहुँच जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। तो जहाँ पर फॉर्म, यानी कौन सी फॉर्म आपके पास, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप जहाँ पर होगी, उसका मतलब क्या होगा, z बराबर r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहाँ पर r का वैल्यू कितना लिख देंगे, हम √2 लिख देंगे, कोस थीटा की जगह कितना लिख देंगे, π/4 लिख देंगे, आई एज इट इज़ साइन और थीटा की जगह π/4। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गए। तो बच्चों, जो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा, आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में या तो इमेज भेज दीजिएगा या कैसे भी लिखकर आप उसको मुझे बता दीजिए। मैं आपको उसको क्या कराऊंगा, यहाँ पे सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा, जिससे आप लोग क्या हो सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो चैनल है, ये सिर्फ यहाँ पर आपको आसान करने का तरीका बताया जा रहा है। जो बच्चे वीक हैं उनको बड़े आराम से समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि यही टाइम होता है मेहनत करने का। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।